आजम खान की सल्तनत को मिट्टी में मिलाने वाला दबंग आईएएस अधिकारी अचानक केंद्र सरकार के रडार पे क्यों आया? 8वें सेवा विस्तार की फाइल ठंडे बस्ते में। 11 साल की लंबी प्रतिनियुक्ति के बाद अचानक 2 महीने की लंबी छुट्टी पर चले गए आंजनेय सिंह। क्या रामपुर यूनिवर्सिटी की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाना पड़ा भारी? जानिए आजम खान का साम्राज्य ढहाने वाले अफसर की पूरी इनसाइड स्टोरी। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस वक्त एक ही नाम सबसे तेजी के साथ गूंज रहा है, आंजनेय कुमार सिंह। वही कड़क और बेबाक अफसर जिसने रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की दशकों पुरानी सियासी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी थी, जिसने आजम खान के अभेद किले को कानून के शिकंजे में कसकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज वही जाबाज अफसर अचानक केंद्र सरकार के रडार पे आ गया। लगातार 7 बार रिकॉर्ड सेवा विस्तार पाने वाले इस आईएएस अधिकारी की 8वीं एक्सटेंशन की फाइल को दिल्ली में रोक दिया गया। 14 अगस्त 2026 को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर का चार्ज मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को सौंपकर आंजनेय सिंह अचानक ही 2 महीने की लंबी छुट्टी पर चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे पसंदीदा अफसरों में शुमार आंजनेय सिंह का सेवा विस्तार अचानक ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई को रोकना इसके पीछे की असली वजह है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह 2015 में अखिलेश यादव सरकार के दौरान यूपी में डेपुटेशन पे आए थे। 2017 में योगी सरकार आने के बाद उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामपुर का जिलाधिकारी बनाकर भेजा गया। यही वो वक्त था जब आजम खान का रामपुर में एक छत्र राज चलता था। चुनाव प्रचार के दौरान जब डीएम आंजनेय सिंह ने आचार संहिता का सख्ती से पालन करना शुरू किया तो बौखलाए आजम खान ने मंच से खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि कलेक्टर फलेक्टर से मत डरिए, ये तनखैया हैं। अल्लाह ने चाहा तो चुनाव के बाद उनसे जूते साफ करवाऊंगा। आजम खान की इसी हेट स्पीच और बदजुबानी ने लड़ाई को कानून के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आजम खान के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आंजनेय सिंह ने बिना किसी खौफ के कानून का ऐसा शिकंजा कसा कि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर मुकदमों का शतक लग गया। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीनों पर कब्जे, सरकारी और शत्रु संपत्ति को हड़पने की गहरी जांच खोलकर 70% अवैध जमीनों को वापस सरकारी कब्जे में ले लिया गया। आंजनेय सिंह की पुख्ता रिपोर्ट के आधार पर ही अब्दुल्ला आजम का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उजागर हुआ और उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, तनखैया कहने पर हेट स्पीच मामले में भी आंजनेय सिंह के मजबूत सबूतों के दम पर कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई, जिससे उनकी विधायकी गई, चुनाव लड़ने पर बैन लगा और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। रामपुर में आजम खान का सियासी साम्राज्य शून्य पर आकर सिमट गया। इसी बेमिसाल कार्रवाई के इनाम के तौर पर योगी सरकार ने आंजनेय सिंह को प्रमोट करके मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया। उनका कैडर सिक्किम था, लेकिन यूपी सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने नियमों को दरकिनार करते हुए उन्हें लगातार 7 बार सेवा विस्तार दिया। वो 5.5 साल तक मुरादाबाद के कमिश्नर रहे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर 2026 में आकर मामला कहां फंस गया? दरअसल हाल ही में रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर प्रशासन द्वारा की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर कमिश्नर आंजनेय सिंह ने ही रोक लगा दी थी। विधिक और कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए तुरंत बुलडोजर चलाने से इनकार करना प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। सूत्रों के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई गई इसी रोक के बाद यूपी सरकार द्वारा भेजी गई उनके 8वें सेवा विस्तार की फाइल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग के रडार पे आ गई। 14 अगस्त को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि खत्म होते ही कोई नया आदेश जारी भी नहीं हुआ, जिसके चलते आंजनेय सिंह को प्रभार सौंपकर लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा। 11 साल तक यूपी की नौकरशाही में अपना सिक्का जमाने वाले और आजम खान का किला ढाने वाले अफसर की ये खामोश विदाई कई बड़े सियासी और प्रशासनिक सवाल खड़े कर रही है।
सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या आजम खान का किला ढहाने वाले अफसर को वापस दिल्ली भेजा जा रहा है या फिर मोदी सरकार ने जानबूझकर फाइल को रोक लिया है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ही शिवपाल यादव आजम खान से मिलने जेल गए थे और बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया था कि अगर यूपी में सपा की सरकार आती है तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। इसके बाद से यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई और अब अंजने कुमार सिंह के सेवा विस्तार को रोकने के बाद हलचल कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। कई चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के बाद खेल पलट गया सा लगता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून के मुताबिक काम करने वाले एक सख्त आईएएस ऑफिसर के साथ यह बर्ताव सही है। क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने की वजह से ही उनका सेवा विस्तार अटका है? दर्शकों, आप अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूपी की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।